कोर्ट का फैसला है, कानूनी असरात उसके आ चुके हैं कि वो सजाएं या उनका केस रोक दिया गया है, कोर्ट ने रोक दिया है। और ये नहीं है कि सिर्फ इन 4 जजों ने रोका है, उन्होंने एक सेक्शन पे एतराज़ किया है और एक सिविलियन कोर्ट के ऊपर जो मेरी इतला है या अफरीदी साहब ने हमायत की है कि उनके केसेस वहाँ नहीं होने चाहिए। लेकिन अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 7 रुकनी नया बेंच बनेगा। मैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं जहाजेब, मैंने उनसे बात की थी, समझी है, देखा है, वो एक्ट पढ़ा है। तो ये 4 और वो 5, चूंकि ये अगर हम गिने ना वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो उसमें 9-6 का फैसला था, तो इनमें 4 वही थे जिन्होंने 6 लोग थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कमेटी के साथ बैठ के तश्कील देना है बेंच, और उनकी राय 21वीं तरमीम पे पहले आ चुकी हुई है कि वो सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ हैं, तो शायद वो नहीं बैठेंगे। आपको याद होगा कि जिस दिन उन्होंने ये बेंच बनाया, आपको पता है कि वो जो ट्रोल्स की गेम है वो पूरी चीफ जस्टिस के ऊपर पिल पड़ी कि जी जनाब जानबूझ के बनाया है, खुद गायब हो गए, बैठे नहीं, भागे नहीं। ये नहीं देखा कि भाई 80% से ज़्यादा समाअत हो चुकी थी, तो उन्होंने वही बेंच बरकरार रख दिया, फैसला आ गया। अब बताएं चीफ जस्टिस ने क्या गलत किया? मतलब अब वहां पे भी एक बाज़मीर और बासूल जज को गिनना चाहिए कि सिर्फ 4 ज़मीर वाले जज नहीं है। चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान ने पहले फैसला किया है, बेंच तो उन्होंने तश्कील देना था, वरना आपको पता है पिट जाओ मर जाओ वो तो केस ही नहीं लगता था कोई। वो 3 अगस्त के बाद से केस ही नहीं लगा रहे थे बंदयाल साहब, यही जो बकौल बंदयाल साहब के हमें कहा जाता है हम ख्याल है हम, तो वो क्यों नहीं लगा रहे थे? वो फैसला करा लेते। वो 27 सफ़े का जो फैसला लिखा 14 मई पे, जिसपे आइन दस्तक दे रहा था, उसमें क्या फैसला आया था? मोज़ेज़ चीफ जज हैं मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने तहरीर किया है, उस फैसले से क्या निकला है? अब कल एक बेंच बैठ रहा है वही 3 रुकनी जिसने आज सुना है 90 दिन का के अंदर आम इंतखाबात कराने का, कि जी वो आ रहा है बेंच कल इस पे कि जी 1 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। 90 दिन वाली बात तो खत्म हो गई ना, अब उसके ऊपर फैसला आना है और उसके ऊपर इलेक्शन हो जाना है। फिर क्या करेंगे लोग जो सोच रहे थे कि जी काजी इधर से आया, काजी उधर से आया? काजी साहब ने पहले दिन प्रियम्बल बोला कि आइन में करारदाद मकासद है क्या चीज, और अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियारात पार्लियामेंट के लोग चूजन रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल करेंगे, उसको उन्होंने अपहोल्ड किया 9 जजों ने। अब हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट यकतरफा मखसूस बेंच मखसूस जहन से फैसले नहीं करेगी, बल्कि ओपन करेगी। अपील बिल्कुल हो रही है, ये मेरी इतला है कि 7 रुकनी बेंच वो चीफ जस्टिस की मर्जी पे होगा, सवाबदीद पे होगा कि वो किन को बिठाते हैं। अगर हम आज ये 5 निकाल दें तो 6ठे चीफ जस्टिस भी चले गए कि उनकी राय सामने आ चुकी हुई है। तो 16 जजेस 15 जजेस बैठे हुए हैं, क्योंकि 16वें हो सकता है उस वक्त तक आ जाएं, वो पार्लिमानी कमेटी बैठे फैसला हो जाए, वरना बाकी 10 में से 7 जजेस ने आना है। उनके अंदर वो 2 जजेस भी होंगे जो 6 मुखालिफ थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के, तो वो 2 लेते हैं नहीं लेते हैं फैसला, तो उस वक्त फाइनल हो जाएगा। लेकिन स्टेट ने ये फैसला कर लिया है कि वो रियासत के ऊपर सियासत को नहीं आने देगी। अब सियासत वो कोर्ट के अंदर थी, वो बाहर थी, कहां पे थी ये पता चलेगा वक्त के आने पे। लेकिन एक शुरुआत तो है ना, ये दबाने वाला काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 184(3) का फैसला होने के बाद क्या डिमांड थी? सबसे पहले लगाएं जी केस सिविलियन का, लगाएं जी केस आम इंतखाबात का, लगा दिए। अब हमें पेशेंस के साथ देखना होगा इस जो ट्रोलबाजी है कि जो सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती है, थोड़ा सा उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी कि रास्ता दें, रास्ता लें। ये नहीं है कि कुछ चोर बाजारी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा था या बुरा था? नवाज शरीफ पैदा में वो हुआ ना कि उनको जब फारिग किया, जो पाकिस्तान के कानून में नहीं था, ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के फैसला दिया। वरना आपको पता है कि ये जो आर्मी एक्ट है 1952 का, इसमें एक सेक्शन 5 मई 1970 में जुल्फकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस किया था। पता क्या था वो अभी इन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वो मौजूद है, आप चेक करा लें। वो था कि सिविलियन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जिसमें पुलिस और FSF मशहूर थी, कि उनको कोलैबोरेट किया जाए इसके साथ, कि उनका रास्ता दिया जाए ताकि उसमें ट्रायल हो सके। आज बड़े जमहूरियत पसंद है पीपल्स पार्टी वाले, जरा पता कर लें कि ये शिक किसने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, ये मौजूद थी उसमें। ये चीजें आएंगी वक्त के साथ, अगर सिस्टम चलता रहेगा ठीक भी होंगी, बुराइयां होंगी, अच्छाइयों में बदलेंगी। हमें कोर्ट पे जाना पड़ेगा कि अब अगर फैसले इस तरफ जा रहे हैं कि लोग यकीन करें। आज उसी चीफ जस्टिस का बनाया हुआ बेंच है ना, जिसने ये मिलिट्री ट्रायल को, जिसको कहते थे ये तो दूसरी तरफ मिला हुआ है, ये तो फैसला कर देगा। अब वो क्यों नहीं बोल रहे जो कल आज सुबह तक ये प्रोडिक्ट कर रहे थे सारे के सारे? मुझे बहुत बड़े बड़े वीलॉग सबके सामने है मेरे कि वो क्या कह रहे थे इस पे। सही।